सहरसा में एम्स का निर्माण कराने के लिए लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, लेकिन कोसी क्षेत्र की जनता की ये मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। एम्स निर्माण संघर्ष समिति ने इसके लिए पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की नीति में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इसके बाद संघर्ष समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एम्स निर्माण के लिए सुटेबल साइट के बारे में सरकार से जवाब मांगा है। वहीं संघर्ष समिति से जुड़े प्रवीण आनंद का कहना है कि दरभंगा में जो जमीन दिया जा रहा है वो एम्स निर्माण के लिए सूटेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च तक सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अभागल राज्य बिहार है जहां लेकिन परंतु में झूठ मूठ के लड़ाई में फंसाया हुआ है। दरभंगा में आपको जमीन उपलब्ध नहीं है और जो खाली जमीन है उस पर जिच लगे हुए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी जिच लगे हुए हैं कि नहीं दरभंगा में ही बनेगा। जब सहरसा से आपने जमीन मांगा और सहरसा अंदाज किए नगर निगम क्षेत्र में आपको 218 एकड़ जमीन आपको 2017 में हम लोग भिजवा दिए थे यहाँ से। तो जब सहरसा के नाम था तो आपने सहरसा पर विचार नहीं किया, आप दरभंगा पर जिच लगाए हुए हैं। 8 साल बीत गया, एक लंबा समय चला गया। हम लोग देख लिए कि अब हम लोगों के यहाँ से जो है कोई न्याय नहीं मिलने वाला है बिहार सरकार से, तो हम लोग हाईकोर्ट चले। हाईकोर्ट में हम लोगों के केस को सुना गया और हाईकोर्ट ने एक ही लाइन में कह दिया कि ये सेंट्रल पॉलिसी डिसीजन को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट पर चूंकि हम लोगों को विश्वास है और न्याय की उम्मीद है, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में SLP हम लोगों ने दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट भी हुआ और एक्सेप्ट होने के बाद 1 मार्च को नोटिस हुआ है कि 1 मार्च को आप जवाब दीजिए। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से सवाल किया है कि आखिर आप क्यों लटकाए हुए हैं। जब सहरसा से आपने जमीन मांगा, सहरसा आपको जमीन दिया, तो आप सहरसा के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। देखिए ये स्पष्ट आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुटेबल साइट कौन सा है, दरभंगा है कि सहरसा है, ये आप रिपोर्ट बना करके 1 मार्च तक आप जमा करिए। हम लोग एम्स निर्माण संघर्ष समिति से जुड़े प्रवीण आनंद का कहना है कि कोसी क्षेत्र में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, इसलिए सहरसा में ही एम्स का निर्माण होना चाहिए। हमारा जो कोसी एरिया है ये बीमारियों का कारखाना है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति बीमार है। यहाँ आपको 3 हिस्सा लोग दवाई पर जिंदा है, एक रिसर्च सेंटर मेरे यहाँ नहीं है। कैंसर महामारी का रूप ले लिया, आप तो कई बार इस न्यूज को दिखाए भी, कैंसर महामारी का रूप ले लिया है, लेकिन यहाँ पर है रिसर्च सेंटर नहीं है। आखिर एम्स सहरसा में बनना चाहिए, आपने इसको जो है 8 साल से उलझा करके आप रखे हुए हैं। अब हम लोगों को सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है पत्रकार महोदय। अब हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों ने SLP दायर किया है। 1 तारीख को सुनवाई है और हम लोगों को पूरा विश्वास है, कोसी वासियों को नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल के लोगों को विश्वास है कि जीत होगी और सहरसा के बारे में, सहरसा में जो है एम्स निर्माण की जो है स्वीकृति जरूर हम लोगों को मिलेगी और सहरसा में एम्स बनेगा। हम अभी भी राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आप लेकिन परंतु को छोड़िए। दुष्ट भावना जो आपके अंदर में है, मौज की जो लड़ाई आपने बना लिया है, ये गलत लड़ाई है, ये गलत दिशा में आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको अगर एम्स की जरूरत थी तो आप सहरसा में बनवाते, दरभंगा में, जबकि आपको जमीन नहीं है। 40 फीट गहरा में कहीं जमीन एम्स बनता है। कोसी क्षेत्र बाढ़ पीड़ित होने की वजह से विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, इसीलिए यहां सरकार को एम्स के निर्माण का आदेश जरूर देना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजित सिंह की रिपोर्ट।